हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारे लोगिया डेविल फ्रूट। जब मैं आप लोगों को फ्रूट के बारे में बता रहा हूँगा तो एक ऐसा फ्रूट भी आएगा जिसे दो लोगों ने यूज़ किया है, नाम है साबो और एस। इसके बाद जो लोगिया डेविल फ्रूट है वो वन पीस की दुनिया में सबसे रेयरेस्ट डेविल फ्रूट है और सबसे कम पाए जाने वाला फ्रूट भी है। इसके बाद जब मैं ब्लैक बियर्ड की बात करूंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे उसने दो डेविल फ्रूट खाए होंगे मेरे ख्याल से। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिस फ्रूट की बात करने वाले हैं उसका नाम है नूमा नूमा नोमी। ये फ्रूट अपने यूजर को कीचड़ में ट्रांसफॉर्म, क्रिएट और कंट्रोल करने की पावर देता है। इस फ्रूट का यूजर है कारीबाओ। कारीबाओ की एंट्री हुई थी साबोडी आर्क में, या फिर बोल लो कि साबोडी में उसकी एंट्री हुई थी, वो भी तब जब 2 साल बीत गए थे। कारीबाओ का फ्रूट बहुत बढ़िया है क्योंकि इसका फ्रूट अपने यूजर को इनफाइनाइट स्पेस देता है, जैसे कि आप लोगों ने फिशमैन आइलैंड में देखा भी होगा। जब कारीबाओ मरमेड्स को अपने पेट में भर लेता है तो जो उसका पेट है वो बॉटमलेस है, तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है और वो कुछ भी अपने पेट में स्टोर कर सकता है। कारीबाओ बहुत खतरनाक प्लेयर है क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हो उसकी बाउंटी है 210 मिलियन बेरीज। तो ये एक शानदार बाउंटी है और ये नॉर्मली नहीं मिल जाती है कि बस आप आओ कहीं से उठ के और आपको इतनी बाउंटी मिल जाए। जब आपका खौफ लोगों में बढ़ता है तब आपको ये बाउंटी मिलती है। कारीबाओ अपने डेविल फ्रूट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वो मतलब नॉर्मल अपनी पावर पे नहीं, बस फ्रूट के बम पे उछलता है। कारीबाओ का फ्रूट बहुत खतरनाक है और बहुत दमदार है। बस वही होता है दोस्तों कि यूज़र कौन है। कारीबाओ जिसको भी अपने पेट में स्टोर करता है या फिर अपने अंदर स्टोर करता है, जब उसका मन करता है तब वो उसे बाहर निकाल सकता है। तो यही था दोस्तों कारीबाओ। अब हम लोग जिस फ्रूट की बात करने वाले हैं उसका नाम है यूकी यूकी नोमी। ये फ्रूट अपने यूजर को स्नो को क्रिएट, कंट्रोल और ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। इस फ्रूट की यूजर थी मोनेट। अब ये फ्रूट फ्री पड़ा हुआ है, कहां पर है किसी को नहीं पता है। ये फ्रूट बहुत शानदार है। ये एक तरह से मान लो जासूसी करने वाला डेविल फ्रूट है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जैसे लू चलती है वैसे ठंडी हवाएं चलती हैं बर्फ में, तो होता क्या है कि अगर मोनेट अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उस आंधी के टेम्परेचर से मैच कर ले तो ये हवा में फ्लोट कर सकती है और कोई भी इसको नहीं पहचान पाएगा। यहाँ पे मोनेट का फ्रूट उसे और भी चीज देता है, जैसे कि अगर वो स्नो यूज करती है तो वो उसको मुलायम फॉर्म में भी यूज कर सकती है और उसका जब मन करे तब वो उसको टाइट यानी कि ठोस भी कर सकती है। अगर मोनेट किसी को गले लगा ले अपने तो वो किसी की भी पावर कम कर सकती है या फिर उसको बेहोश तक कर सकती है। इसके बाद मोनेट अपने फ्रूट से स्नो की फील्ड बना सकती है जिसमें उसकी पावर डबल हो जाती है। यही था मोनेट के फ्रूट। अब हम लोग बात कर लेते हैं मोनेट के अटैक की। मोनेट का फ्रूट मोनेट को बहुत सारे अटैक देता है, जैसे कि कामाकुरा, कामाकुरा, यू शोशी, यूकी गाकी, मानिन यूकी, ताबीरा यूकी, यूकी राबी और फुबुकी। ये वैरायटी के अटैक देता है मोनेट का डेविल फ्रूट। बहुत शानदार फ्रूट है। अब मैं जिस फ्रूट के बारे में बात करने वाला हूं उसका नाम है गासू गासू नोमी, जो अपने यूजर को गैस को क्रिएट, कंट्रोल और उसमें ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। गासू गासू नोमी को यूज करते हैं सीजर क्लाउन और ये फ्रूट बहुत ही कमाल का है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो सीजर क्लाउन का फ्रूट है, जब भी वो अपनी गैस की पावर को यूज करता है उसमें आग लगने का खतरा होता है, इसलिए उसका फ्रूट उसे कोई भी एक्सप्लोजन से बचने की पावर देता है। यहीं पे उसकी फ्रूट की पावर नहीं पता पड़ती है, उसका फ्रूट किसी भी गैस को मैन्युपुलेट कर सकता है, चाहे कोई भी गैस हो, चाहे वो नॉर्मल गैस हो चाहे वो पॉइजनस गैस हो। इसके बाद जो इस फ्रूट की सबसे खतरनाक पावर है वो है ऑक्सीजन को खत्म कर देना।
सीजर क्लाउन कुछ मीटर तक की ऑक्सीजन को खत्म कर सकता है और यही चीज उसके फ्रूट को बहुत खतरनाक बनाती है। इसके बाद अगर सीजर क्लाउन अपने रूप को मतलब अपनी गैस फॉर्म को बड़ा करना चाहता है तो वो अपने अंदर H2S गैस को भर के अपने आप को बड़ा कर सकता है, या फिर कोई भी अदर गैस हो, लेकिन उसने सीनोकोनी में बस H2S गैस को अपने अंदर लिया था और अपना जो शेप एंड साइज था उसको बढ़ा लिया था। सीजर क्लाउन का फ्रूट उसे बहुत सारी टेक्निक्स भी देता है, जैसे कि गैस रॉब, गैस टर्नेट काराकुनी, नैंड सोकाई, ब्लू स्वॉर्ड, गैस टाइल सीनोकोनी और रोको। इसका फ्रूट इस तरह की टेक्निक्स सीजर क्लाउन को देता है। कब माल का फ्रूट है ये भी। अब मैं जिस फ्रूट के बारे में बात करने वाला हूं उसका नाम है मोकू मोकू नोमी, जो अपने यूजर को धुएं को क्रिएट, कंट्रोल और उसमें ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। इस फ्रूट का करंट यूजर है स्मोकर और ये फ्रूट अपने यूजर को उड़ने की पावर भी देता है। हाँ दोस्तों, स्मोकर लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड एरिया में उड़ सकता है। उसमें उसे करना क्या होता है, जो उसकी निचली बॉडी होती है उसको अपने फ्रूट में ट्रांसफॉर्म करनी होती है और जो ऊपर की बॉडी होती है वो फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए, तो वो कुछ लिमिटेड एरिया के लिए उड़ सकता है। इसके फ्रूट की जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि स्मोकर अपने फ्रूट में ट्रांसफॉर्म होके अपने ओपोनेंट के चारों तरफ घूम के उसे जकड़ लेता है। इसी वजह से उसको टैग मिल गया था द वाइट हंटर का। स्मोकर बड़ा ही खतरनाक यूजर है अपने डेविल फ्रूट का और उसने काफी हद तक अपने फ्रूट को मास्टर कर रखा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्मोकर के टेक्निक्स की। तो स्मोकर की टेक्निक्स बड़ी ही कमाल की हैं। वाइट आउट, वाइट ब्लो, वाइट स्नेक, वाइट स्पार्क, वाइट वाइन और वाइट लॉन्चर, इस तरह के टेक्निक यूज कर सकता है स्मोकर। अब मैं जिस फ्रूट की बात करने वाला हूं उसका नाम है सूना सूना नोमी, जो अपने यूजर को रेत को क्रिएट, उसको कंट्रोल और उसमें ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। इस फ्रूट के करंट यूजर है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को सैंडमैन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं फ्रूट की। फ्रूट बहुत ही कमाल का है। उसका फ्रूट उसे कहीं भी सैंड स्टॉर्म लाने की पावर देता है, चाहे वो कैसी भी जगह हो। और इसके फ्रूट में जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि ये किसी के अंदर से भी लिक्विड को सोख सकता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो। अगर आपके पास पानी नहीं है और आप ऐसी जगह में फंस गए हैं जहां पे पानी अवेलेबल नहीं है दूर दूर तक, तो अपनी कब्र खुदवा लो। यही नहीं, अगर क्रोकोडाइल रेतीली जगह में खड़ा है और आप सोच रहे हैं कि मैं दुपक के रेत से हमला कर दूं, तो ये कोई भी चीज को सेंस कर सकता है सैंड के अंदर, बस लोहे के धातुओं को छोड़कर। क्रोकोडाइल को रेत में हरा पाना नामुमकिन है। अब बात कर लेते हैं क्रोकोडाइल की टेक्निक्स की। तो क्रोकोडाइल का फ्रूट क्रोकोडाइल को बहुत सारी टेक्निक्स देता है। डेजर्ट स्पाडा, डेजर्ट गिरासोल, बरजान, साबलेस, ग्राउंड सैको, ग्राउंड डेथ, डेजर्ट एंसियरो, डेजर्ट ला स्पाडा, डेजर्ट ग्रांडे एस्पाडा। बहुत सारे मूव्स देता है क्रोकोडाइल का फ्रूट। अगर हम क्रोकोडाइल के फ्रूट की कमजोरी को एक साइड कर दें तो ये फ्रूट बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब हम लोग जिस फ्रूट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गोरो गोरो नोमी, जो अपने यूजर को लाइट को क्रिएट, कंट्रोल और उसमें ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। इस फ्रूट के करंट यूजर हैं एनल, और एनल को लाइटनिंग मैन के नाम से भी जाना जाता है। एनल का फ्रूट एकदम स्टेबलाइजर जैसा काम करता है, वो भी पावर को अप और डाउन करने के लिए काम आता है। वैसे ही एनल का फ्रूट भी वोल्टेज को रेगुलेट कर सकता है। एनल का फ्रूट उसे 200 मिलियन वोल्टेज तक जाने की पावर देता है। अगर इतनी बिजली एक नॉर्मल इंसान पे उतार दी जाए तो उसकी राख तक नहीं मिलेगी। एनल अपनी लाइट की हीट से सॉलिड मैटर को पिघला सकता है, जैसे उसने गोल्ड को पिघला दिया था,
फिर उसे वो शेप भी दे सकता है। इतना ही नहीं, वो उसी में ट्रेवल भी कर सकता है। अगर एनल अपनी लाइट फॉर्म में आ जाए तो वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार वो इतने बड़े आइलैंड पे नजर कैसे रखता है। तो उसका फ्रूट उसे एयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पकड़ने की पावर देता है। तो एनल अपने फ्रूट की पावर और अपना मंत्रा ऐड करके वो पूरे स्काइपिया पे नजर रखता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एनल की टेक्निक्स की। तो एनल का फ्रूट एनल को बहुत सारी टेक्निक देता है। 1 मिलियन बोल्ट सांगो एल थॉर, 30 मिलियन कीटेन, 60 मिलियन वोल्ट जू लोंगुल, राइगो, गोलेम पैडलिंग, सिंजो मैसेज, डेथ पाई, मामा रागन, 200 वोल्ट आमारू, इतनी तरह के अटैक्स उसका फ्रूट एनल को देता है। दोस्तों अगर सही मायने में बताऊं एनल का लेवल, तो मुझे वो एकदम एडमायरल लेवल का लगता है। मतलब कि कहां तक का, जो हमें मरीन फोर्ड में दिखाए गए थे एडमायरल, वो उस लेवल का बंदा था। वो बात अलग है कि एनल का सामना लूफी से हो गया। अब हम लोग जिस फ्रूट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मेरा मेरा नोमी, जो अपने यूजर को फायर क्रिएट, कंट्रोल और उसमें ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। इस फ्रूट का करंट यूजर है साबो, और पहले इस फ्रूट को यूज कर देते एस। अगर हम लोग बात कर लें एस की, तो एस ने जब इस फ्रूट को यूज किया था तो कभी भी उसके फ्रूट ने किसी लोगिया फ्रूट को ओवर पावर नहीं किया था। चाहे आप लोग स्मोकर ले लो, चाहे आप लोग ले लो आओकीजी। जब स्मोकर और एस का फ्रूट आपस में टकराया था तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था, लेकिन कभी भी एस उसको ओवर पावर नहीं कर पाया। और यही केस उसका आओकीजी के साथ भी था। जब आओकीजी और एस आपस में टकराए तो दोनों के फ्रूट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अगर हम लोग बात कर लें एस की फ्रूट की, तो एस का फ्रूट सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज में रहता है आकीन्यू के सामने, क्योंकि आकीन्यू का फ्रूट हमेशा एस के फ्रूट को ओवर पावर कर देगा। एक तरफ है मैग्मा और एक तरफ है फायर। एस ने अपने फ्रूट को नॉर्मली देखा जाए तो वो अपने राफ्ट के लिए भी यूज करता था, जब उसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता था। अब हम लोग बात कर लेते हैं एस की टेक्निक्स की। तो एस का फ्रूट एक्स को बहुत सारी टेक्निक देता है। कागेरो, एनजोमो, हाइकेन, हाइगन, एनकाई, हिबाशिरा, होटा रूबी, हिडारूमा, शिंका, जूजिका, डाई एनकाई और कायोकेन। अब बात कर लेते हैं साबो की। साबो ने इस फ्रूट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया है और साबो भी फ्लाई, उड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं साबो की टेक्निक की। तो साबो यूज करता है हाइकेन, मोइरू, रिवसोकेन, ये दो टेक्निक यूज करता है साबो, और फ्यूचर में क्या यूज कर ले पता नहीं, लेकिन ये फ्रूट बहुत कमाल का है। अब हम लोग जिस फ्रूट की बात करने वाले हैं उसका नाम है हाई हाई नोमी, जो अपने यूजर को आइस को क्रिएट, कंट्रोल और उसमें ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। इस फ्रूट का करंट यूजर है कुजान, यानी कि आओकीजी। आओकीजी को फ्रीजिंग ह्यूमन के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे लोग या यूजर देखे होंगे जो फिजिकल अटैक से बच जाते हैं, लेकिन कुजान के केस में ऐसा नहीं है। वो फिजिकल अटैक से नहीं बच पाता है, उसको थोड़ा सा डैमेज होता है। वहीं पे आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे लोग जो आइस पावर को यूज करते हैं, वो दूर से ही लोगों को जमा देते हैं, लेकिन कुजान की कंडीशन अलग है। वो लोगों को दूर से नहीं जमा सकता है, उसे उसकी बॉडी पहले टच करनी पड़ेगी, तब वो उसको जमा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई हाकी चढ़ा के किसी लोगिया यूजर पे हमला करता है तो उसका अटैक पड़ता है और डैमेज भी करता है, लेकिन कुजान ने अपनी बॉडी को, अपने फ्रूट को कुछ इस तरीके से डेवलप कर लिया है कि वो इतने एरिया को गायब कर देता है। जितने एरिया में वो अटैक पड़ेगा वो उतने ही एरिया को गायब कर देता है। ये बड़ी ही कमाल की बात है। आओकीजी का फ्रूट इतना ताकतवर है कि उसने एक आइलैंड का आधा हिस्सा उसका वेदर ही चेंज करके रख दिया। इतना कमाल का फ्रूट है आओकीजी का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुजान की टेक्निक्स की। तो कुजान का फ्रूट कुजान को बहुत सारी टेक्निक्स देता है।
आइस एज, आइस सेबर, आइस टाइम, आइस ब्लॉक, आइस टाइम कैप्सूल, आइस बॉल फीसेंट बीक। बहुत कमाल का फ्रूट है कुजान का, और मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोगों का फेवरेट भी होगा। अब मैं जिस फ्रूट की बात करने वाला हूं उसका नाम है पीका पीका नोमी, जो अपने यूजर को लाइट को क्रिएट, कंट्रोल और उसमें ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। ये फ्रूट का करंट यूजर है बार्सलिनो यानी कि किजारू। ये फ्रूट कितना कमाल है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये फ्रूट अपने यूजर को लाइट की स्पीड से मूव, ट्रैवल और लात घूंसे चलाने की पावर देता है। ये फ्रूट के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो इतनी खतरनाक हैं कि ये बंदा हमेशा हर अटैक से बच जाता है। आप लोगों ने देखा भी था मरीन फोर्ड में इसके फ्रूट ने क्या ही तबाही मचाई थी। यहीं पे ये फ्रूट नहीं रुकता है दोस्तों, इसका फ्रूट इतनी बढ़िया एक्यूरेसी देता है कि ये बंदा जहां पे पिन पॉइंट करके वहां पे ये अपनी बीम मार सकता है। इसकी बीम इतनी खतरनाक होती है कि एक आइलैंड को तबाह करने के लिए बहुत है। किजारू अपनी उंगली, अपने हाथ और अपने पैर से लेजर बीम मार सकता है। यहीं पर नहीं, किजारू अपनी फ्रूट की मदद से अपने ओपोनेंट को ब्लाइंड कर सकता है। वो अपने ओपोनेंट्स के पास जाके इतनी तेज चमकता है कि उसका ओपोनेंट अंधा हो जाता है थोड़ी देर के लिए। बहुत कमाल का फ्रूट है दोस्तों बार्सलिनो का। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी टेक्निक्स की। जो टेक्निक किजारू यूज करता है उनका नाम है याटा नो कागामी, आमे तेरासु, आमा नो मुराकुमो, यासाकानी नो मागाटामा। ये टेक्निक्स यूज करता है किजारू और बहुत दमदार फ्रूट है इसका। अब हम लोग जिस फ्रूट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मागू मागू नोमी, जो अपने यूजर को मैग्मा क्रिएट, कंट्रोल और उसमें ट्रांसफॉर्म होने की पावर देता है। इस फ्रूट का करंट यूजर है साकाजुकी आकेन्यू। दोस्तों ये फ्रूट कितना खतरनाक है ये हम लोग मरीन फोर्ड में देख चुके हैं। आकेन्यू जब अपने इस फ्रूट का यूज करता है या फिर दोस्तों जब इसका लावा बिखरना शुरू होता है तो ये सी वाटर तक को बॉईल कर देता है। इतना पावरफुल है, इतनी हीट है इसके फ्रूट में। और दोस्तों यहीं पे इसका फ्रूट नहीं रुकता है। ये मान लो कि जितने भी फायर फ्रूट हैं उनके ऊपर इसके फ्रूट का सबसे ज्यादा दबदबा रहता है। एलिमेंट का बहुत तगड़ा फायदा मिलता है आकेन्यू का। ऑफेंस की बात कर लें तो वन पीस की दुनिया में सबसे ताकतवर ऑफेंस के मामले में फ्रूट है मागू मागू नोमी, जिसका ऑफेंस किसी की भी छाती फाड़ सकता है। ये फ्रूट इतना ज्यादा पावरफुल है कि इस बंदे ने एक आइलैंड का जो आधा वेदर था उसको मैग्मा में कन्वर्ट कर दिया था। यही बताता है कि ये फ्रूट कितना पावरफुल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आकेन्यू की टेक्निक्स की। तो आकेन्यू यूज करता है दाई फुनका, योशई कजान, इनुगामी गुरेन और माइगो। आकेन्यू का फ्रूट बहुत दमदार है ऑफेंस के मामले में भी, और दोस्तों डिफेंस की बात तो नहीं करता लेकिन हाँ तबाही मचा देता है ये फ्रूट। ये दुनिया खत्म करने के लिए बहुत है। अब मैं जिस फ्रूट की बात करने वाला हूं उसका नाम है यामी यामी नोमी, जो अपने यूजर को डार्कनेस क्रिएट और उस पर कंट्रोल करने की पावर देता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म होने की पावर नहीं देता है। इस फ्रूट का करंट यूजर है मार्शल दी टीच उफ ब्लैक बियर्ड। दोस्तों अगर आप लोगों को ये जानना है कि वन पीस की दुनिया में कौन सा सबसे ताकतवर डेविल फ्रूट है तो उसका नाम है यामी यामी नोमी। इससे ताकतवर अभी कोई भी डेविल फ्रूट नहीं है। और अगर मैं बात कर लूं इसके दूसरे पार्ट की तो यामी यामी नोमी सबसे ईविल डेविल फ्रूट है, क्योंकि आप इससे कुछ भी कर सकते हो। यामी यामी फ्रूट जब अपनी डार्कनेस फैलाता है तो ये उसमें कुछ भी सोख सकता है, कितने भी बड़ी चीज हो दोस्तों। अगर ये अपनी डार्कनेस पूरे आइलैंड पे फैला दे तो ये पूरा आइलैंड सोख सकता है अपने अंदर। इसके बाद
जो इस फ्रूट की कमाल की बात है वो ये है कि अगर इसने एक बार आपको ताड़ लिया तो आप इससे भाग के नहीं जा सकते हो, क्योंकि इसका जो फ्रूट है वो ग्रेविटी की पावर भी देता है। अपनी डार्कनेस फैला के ये आपको अपनी तरफ खींच सकता है। जो इस फ्रूट को सबसे खतरनाक बनाता है वो है दूसरे की पावर खत्म कर देना। जब भी ब्लैकबियर्ड किसी डेविल फ्रूट यूजर को टच करता है, या तो उसकी बॉडी पार्ट, या फिर जब वो हमला कर रहा है तो उसका घूंसा, या फिर उसके क्लोथ कपड़े, उनमें से वो कोई भी चीज अगर वो टच कर देता है तो सामने वाले का डेविल फ्रूट एकदम नल हो जाता है, बेकार हो जाता है। और यही चीज ब्लैकबियर्ड को बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लैकबियर्ड की टेक्निक की। तो ब्लैकबियर्ड यूज करता है ब्लैक होल, लिबरेशन, कुरोजू, एक छोटा सा डिसएडवांटेज देकर। बस दोस्तों क्या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देता है बस यामी यामी नोमी, लेकिन उसके बदले ये जो पावर देता है वो इतनी कमाल की है कि दुनिया खत्म करने के लिए बहुत है। अब मैं बात करने वाला हूं कि आखिरकार ब्लैकबियर्ड ने कैसे 2 डेविल फ्रूट खाए होंगे। तो मैं अपनी थ्योरी की शुरुआत करना चाहता हूं इंडियन गॉड शिव जी से। दोस्तों शिव जी ने पॉइजन पिया, दुनिया ने देखा कि उन्होंने पॉइजन पिया, लेकिन उन्होंने अपने कंठ पे जाके उसे रोक दिया। तो दोस्तों उन्होंने पिया और नहीं पिया, बात बराबर थी। आप लोग कहोगे भाई इससे हमें क्या लेना देना। अब चलो ब्लैकबियर्ड की तरफ। ब्लैकबियर्ड एक आर्कियोलॉजिस्ट है। क्या ये बात आप लोगों को पता है? ओडा सर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ब्लैकबियर्ड एक आर्कियोलॉजिस्ट है, और नो डाउट उसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है डेविल फ्रूट के बारे में। उसे ये भी पता है कि कौन से बॉडी ऑर्गन में जाके डेविल फ्रूट काम करता है। ये सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद बस उसे एक चीज की तलाश थी, और वो था यामी यामी नोमी फ्रूट। उसके बाद उसने किया क्या, जब उसने व्हाइट बियर्ड को हराया तो उसने वो बॉडी ऑर्गन निकाल लिया जिसमें डेविल फ्रूट जाके काम करता है। अब सुनो, जमाने को लगता है कि बीबी ने डेविल फ्रूट खाया और उसको पचाया भी, लेकिन ऐसा नहीं है। बीबी ने उस डेविल फ्रूट को खाया लेकिन पचाया नहीं। उसने बस उस फ्रूट को उस ऑर्गन में जाके रख दिया है जहां से बॉडी को डेविल फ्रूट की पावर मिलती है। और ये काम उसने अपने फ्रूट यामी यामी नोमी की मदद से किया है, क्योंकि वो जब भी कोई चीज सोचता है तो बीबी उसे बाहर भी निकाल सकता है। जैसे कि उसने किसी भी इंसान को अपने ब्लैक पावर में डाला तो वो उसको बाहर भी निकाल सकता है। वैसे ही बीबी ने अपने फ्रूट की मदद से उस बॉडी ऑर्गन को, व्हाइट बियर्ड के बॉडी ऑर्गन को ले जाके अपने बॉडी ऑर्गन में जाके रख दिया। वन पीस की दुनिया का एक नियम है कि एक इंसान एक ही डेविल फ्रूट खा सकता है, लेकिन बीबी ने क्या किया, वो डेविल फ्रूट को अपनी पावर में लपेट कर, मतलब बॉडी पार्ट को अपनी पावर में लपेट कर अपने बॉडी ऑर्गन में जाके रख दिया बस। और बॉडी को पावर मिलनी शुरू हो गई। बॉडी भी दिमाग नहीं लगा पा रही है कि आखिरकार ये हो कैसे रहा है, मुझे 2 पावर कैसे मिल रही है और मैं तबाह भी नहीं हो पा रही हूं। दोस्तों देखो, 80% काम अगर बीबी ने अपने फ्रूट से किया है तो यहाँ पे 20% काम उसकी बॉडी ने भी किया है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि उसकी बॉडी नॉर्मल नहीं है, तो यहाँ पे उसने पूरा संतुलित बना के रखा है। जब भी फ्यूचर में अगर उसको दिक्कत होती भी है तो हाँ, वो व्हाइट बियर्ड के ऑर्गन को बाहर निकाल सकता है ताकि वो जिंदा बचा रहे। तो ये मानो उसने पूरा काम एकदम संतुलित तरीके से और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया है। दोस्तों यही थी मेरी छोटी सी थ्योरी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना फेवरेट लोगिया फ्रूट बताना ना भूलें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।